बच्चों, आपके लिए फिर से हम हाजिर हैं एक नए कंसेप्ट के साथ और नई चीज़ आज फिर समझेंगे आप। ठीक है। और जैसे कि हमारा जो टारगेट रहता है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा मैथ के बेसिक कंसेप्ट समझाना, जो आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगी। ठीक है। तो उसी में हम एक और छोटा सा कंसेप्ट जोड़ रहे हैं कि लगभग इससे टॉपिक के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फॉर्मेट हैं, वो आपको हमेशा जो भी आप मैथमेटिक करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसमें आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। जो भी हम मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करेंगे उसमें हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो टॉपिक हमारा जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है और घाता को करनी है। वैसे इसका स्पेशल चैप्टर भी है, पर इसके फॉर्मूले जो कुछ फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर में आएंगे तो और भी सीखेंगे, पर पहले हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है। पावर एंड सर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है। तो पहला नियम यहाँ पे हम बात करते हैं। पहला नियम आपने देखा होगा कि हम जानते हैं कि हमने दो एक्सप्रेशन लिखे, एक ही पावर m लिखा और एक ही पावर n लिखा। ठीक है। तो जब बेस इक्वल होते हैं और दोनों ही जो एक्सप्रेशन हैं दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, ठीक है, आधार इसके जो बराबर हैं, तो पावर क्या होती है, पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती है। जो सिंबल होता है वो यहाँ पर आ जाता है। अगर प्लस का है तो प्लस है और माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, इसमें कोई दरार नहीं है। ठीक है। पहली बात आपने समझी, बेस इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन में है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो गई, सिंपल सा नियम। ठीक है। हिंदी में आधार बराबर है और आधार बराबर होता है तो घातें जो होती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है। इतनी सी बात। अच्छा, क्या ये नियम 2 के लिए लागू होता है? ऐसा तो नहीं है 2 के लिए लागू हो, 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है। पहले इस पर एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लेते हैं कि 5 की पावर यहाँ 3 है और मल्टीप्लाई में 5 की पावर क्या है यहाँ पे 4 है। बेस इक्वल हो गए तो क्या होगा, 5 + 4 हो गया तो 5 की पावर 7 होगी। ये आपका आंसर होगा। बेस इक्वल हमने देखा। देखिए, पहचान किसी भी फॉर्मूले की आपको इमेज समझनी होती है कि क्या कहता है, किस तरह से सॉल्व होता है। मैथ को समझने का सबसे बढ़िया नियम यही होता है कि जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा, वो कह क्या रहा है, समझ क्या है उसकी, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी इमेज क्या है, पहचानने का तरीका क्या है। ठीक है। तो मैंने पहचान लिया, देखो मल्टीप्लाई में भी है और बेस भी इक्वल है तो पावर हमने ऐड कर दी। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5 की पावर यहाँ पे 6 कर देता हूँ और 5 की पावर यहाँ पे -3 हो गया। भाई कोई भी माइनस प्लस आ सकता है, तो भी नियम क्या है, तो भी नियम ये है, बेस इक्वल है तो जैसा उस सिंबल है, पावर तो ऐड होंगी पर उस सिंबल में माइनस, इसलिए माइनस होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 - 3 कितना हो गया, 5 3 हो गया। ये हो गया आंसर। अब मान लें कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी, अगर ये माइनस का हो और ये प्लस का हो तो भी क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी तो नियम ही लगेगा, पावर ऐड हो जानी। फ़र्क इतना रहेगा कि जब सब्सट्रैक्ट करते हैं साइन क्या आता है, साइन बिगेस्ट नंबर का आता है। इतनी सी बात है। ये 2 के लिए हो गया। अच्छा, 2 के लिए सिंपल नंबर में हो गया तो ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो 3/5 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 3/5 की पावर कितना होगा, 6 हो गया। बेस इक्वल है तो भी क्या हो जाएगा, 3/5 5 + 6 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। तो 2 के साथ नियम समझ गए। अब ये सिचुएशन आपको कहीं पर भी मिले आप आराम से लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 2 के साथ समझ लें। इसी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो अब मान लेते हैं कि 2 नहीं है सर, 3 है यहाँ पर और भी ज़्यादा है। ये है मतलब सभी के बेस देखिए आपके पास इक्वल है। ठीक है। एक ही पावर m है, एक ही पावर n है, एक ही पावर p है, एक ही पावर q है, पूरा बेस हो गया। तो इसमें भी नियम यही काम करेगा। मल्टीप्लिकेशन में है, सभी पे क्या है, बेस इक्वल है तो सभी पावर क्या होंगी, सभी पावर जो है मल्टीप्लाई में मतलब प्लस में हो जाएंगे। ये यहाँ पर कंसेप्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, वो प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है। मैथमेटिक के नियम होते हैं वो चलेंगे। बस कंसेप्ट क्या आ गया, बेस इक्वल है, पावर जैसी सिचुएशन में जैसा उनमें प्लस या माइनस है वैसे ही हम कर देंगे। ठीक है। सिंपल सी बात है। फिर से देखते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं यहाँ पे 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर यहाँ पर 1 है और 5 की पावर यहाँ पर 2 है। तो हमने देख लिया सभी क्या हो जाएंगे, 5 + 3 + 1 2 हो गया,
और 5 की पावर कितना सबको ऐड कर दिया, ठीक है, और ये आपका 10 हो गया। अब इसी में एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं ये एक माइनस का हो गया, इसमें आपका माइनस का 4 हो गया, इसमें आपका 10 हो गया, ये होगा मान लेते हैं, ठीक है, कुछ प्लस के कुछ माइनस के। तो भी देखिए बेस इक्वल है, इक्वल करने पे हम जैसे वहाँ पे साइन है वैसे ही हम इसको लिख लेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10 में से 1 गया, 9 बचा, तो 5 की पावर 9 बचा, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब पहला मेरा ये है कि पहला जो नियम ये आपको बता रहा है कि अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में ये नियम लागू होता है, ठीक है, चाहे वो सिंपल फॉर्मेट में हो चाहे ऐसे फॉर्मेट में हो। अच्छा, एक और आपके माइंड में दौड़ रहा हो सकता है, मान लेते हैं कि 5 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई में 5 की पावर x है, तो बोले सर प्लस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 + x लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड से। बट आगे सॉल्व कैसे करेंगे, जब इसके इक्वल में कुछ दे रखा होगा तब हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी अगर कांस्टेंट और वेरिएबल है तो उसको प्लस कर सकते हैं, माइनस छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला नियम हमारे पास ये है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, जो सबसे ज़्यादा काम आता है आप किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे, जो बुक पे सॉल्व हमारा चल रहा है उसमें हम देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा नियम यहाँ पे हम पढ़ते हैं। दूसरा नियम होता है डिवीजन वाला। बेस इक्वल है, यहाँ पे देख लीजिए बेस इक्वल है, ए और ए है, पावर क्या है, अलग अलग है। तो बेस इक्वल होते हैं, कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है तो क्या हो जाता है, वो सबट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। अच्छा, इसको और ओपन कैसे करें, और ओपन आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एक नियम होता है, एक नियम इसमें ही एक नियम क्या होता है, अगर पावर यहाँ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ये समझिए। ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। इसका ही एक और नियम क्या है, अगर मान लो पॉजिटिव है, नीचे ले जाएँ तो क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम ये समझते हैं, ठीक है। चलिए, इसके एग्जाम्पल है कि मैंने लिखा 2 की पावर माइनस 2 की पावर क्या लिखा, 2 लिखा, 1/, इसको ऊपर लेके क्या होगा, 2 की पावर -2 होगा। यहाँ पर 3 की पावर 3 हुआ, नीचे लेके कितना हुआ, -3 होगा, ऊपर लाए तो पॉजिटिव हो गया। सिंपल सा नियम है, ठीक है। ये नियम सब पर लागू हो सकता है। a की पावर x है, नीचे लेके तो a की पावर -x हो गया, ठीक है। e पर -x है, नीचे लेके तो e पर पॉजिटिव x हो गया। ऊपर नीचे ले जाने पर क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। जो पावर होती है एक्सप्रेशन की वो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है, ठीक है। पॉजिटिव है तो नीचे जाने पर नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। यहाँ आ गया, ये 2 नियम और हो गए। अब इसमें ही आ जाएगी। अब मान लेते हैं ये क्या था, यहाँ पॉजिटिव था, ऊपर ले गए तो क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ गया, बस ठीक है, अच्छे से। यानी ये अब आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर है, तो ये भी आपको। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज़ में जो आपको बता रहा हूँ बेस से एकदम उठा के ले जा रहा हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से इसको समझा रहा हूँ। आप मेरे अकॉर्डिंग आप इमेज समझिए कि जो भी फॉर्मूला है वो क्या है, किस तरह से सॉल्व होता है, उसको पहचानने की टेक्निक क्या है, किस तरह से उसको पहचानते हैं, ये ज़्यादा समझिए आप। क्वेश्चन करने में कभी भी जल्दबाजी ना करें, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो है क्वेश्चन करने की बहुत जल्दबाजी करते हैं या क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लगभग जो सॉल्यूशन है सही आने की चांसेस ना के बराबर होते हैं, कम आते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं तो उसी क्वेश्चन में अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से स्पीड से आएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसमें एग्जांपल लिया, 5 की पावर मान लिया मैं 10 है और 5 की पावर क्या है, 3 है। तो बेस इक्वल है, डिवाइड में तो माइनस चला जाएगा, ये आपका 7 कहानी खत्म, ठीक है। अब इसका नियम किसी में भी लगा सकते हैं आप, जहाँ भी जैसी सिचुएशन बन रही है। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव है, 5 की पावर -5 है। अब जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था नेगेटिव वाला ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब
मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास कितना हुआ, 5 की पावर 50 बचा। या इसको ऐसे देखें, ऊपर ले गए तो क्या होता है, सबस्ट्रैक होता है, और सबस्ट्रैक क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 15, ऐसे करके बना। ठीक है, अब यही नियम आप देखें, ये नियम आप कैसे लगा सकते हैं, और पे भी लगा सकते हैं। देखिए सिंपल सा नियम ये है कि मान लेते हैं कि आपने एक्सप्रेशन लगाया ये, इसमें भी देख लेते हैं, कोई वो नहीं है, 5/3 पे लगाया आपने तो सेम है, तो 5/3 पे क्या लग जाएगा, n-2। दोनों साइड से लिख सकते हैं, दोनों साइड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। तो थर्ड फोर्थ हमने कर लिए हैं, फिफ्थ में आते हैं। ठीक है, फिफ्थ में क्या आता है देखते हैं, a की पावर m है, की पावर n है। ठीक है, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो क्या होते हैं, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, 5 की पावर 4 है और यहाँ 2 है, तो पावर क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, 4 2 8 हो जाएगा, आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते रहिए अच्छे से, आपको मज़ा आ रहा होगा, देखते रहिए अच्छे से। देखो सीरियस पढ़ने वाले को मज़ा आएगा, जो सीरियस नहीं पढ़ेंगे उसको मज़ा नहीं आना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस समझते हैं, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझते हैं, उसको तो मज़ा आने वाला है, बाकी किसी के लिए बर्थ होता है, नहीं पढ़ने वाला हुए। चलिए इतना हो गया, इसके बाद हम देख लेते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। 3/5 की पावर क्या है, यहाँ पर 4 है, की पावर यहाँ पे कितना है, मान लेते हैं 1/2 है, तो कुछ नहीं करना, पावर क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 4 × 1/2, तो क्या हो जाएगा, 3 2 से कट के 2 टाइम्स, इसे खोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपने समझा 2 का। अब इसी प्रकार आपके माइंड में रहो, क्या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर a की पावर m है, की पावर n है, ठीक है, की पावर p है, की पावर q है, कितने भी पावर हो, किसी भी बेस पर, किसी भी आधार पर कितने भी पावर हो, कितने भी घात लगाई हो, सभी मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। ठीक है, सभी आपकी मल्टीप्लाई में आ गई, m × n p × q, ये आपको क्वेश्चन बने। ठीक है, इसी का एक बड़ा रूप हो गया। अब ऐसे ही कंसेप्ट में मान लिया हमने क्या लिखा, एक क्वेश्चन लिखा कि 5 की पावर 1/2 की पावर ये, की पावर 4, ठीक है, की पावर -5। ठीक है, सभी पावर में दे दिए हैं, तब क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई -5, सभी को मल्टीप्लाई में कर लिया, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आपका आंसर आया, 4 5 या -20, ये आपका आंसर आया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है, आप कर सकते हैं सॉल्व, आपकी बेसिक समझ जो है इससे बन जाएगी। ठीक है, और देख लेते हैं 6 देख लेते हैं। हमारे पास एक और नियम है, a b की पावर मान लेते हैं m है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लें 6 की पावर कितनी 8 है, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, तो इसको 2 की पावर 3 लिख दिया, 3 की पावर 8 लिख दिया। ये भी आप इसको ऐसे जैसे आपको आवश्यकता पड़े वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 15 है, 15 की पावर क्या है 1.5, आपको मान लो सेपरेट करना है, आपको 3 और 5 के बेस पे लिखना है, तो 3 × 5 1.5 हो गया, 3 की पावर 1.5 और 5 की पावर 1.5 आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसी में आगे टर्म में आप इसको अपॉन में भी ले सकते हैं कि a/b की पावर क्या हो गया, n हो गया, तो a की पावर n लिख सकते हैं, b की पावर n लिख सकते हैं। मान लें कि आपको आप तक पड़ रही है 5/6 की पावर आपको 3 है, तो 5 का 3 अलग कर सकते हैं, 6 का 3 अलग कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ये होगा, इस तरह से हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक नियम है आपके, ये 7 वाला नियम होगा। ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला है, ये भी आपका फॉर्मूला है। हर एक फॉर्मूले को दोनों साइड से याद करिए, दोनों के अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, जैसे मैंने एग्जांपल बताए आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस समझना ये है कि सॉल्व कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं। ठीक है, बस यही समझना है। चलिए फिर से और देख लेते हैं, 8 वाले की तरफ बढ़ते हैं हम। a की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 है, यानी ये आपको ये बताता है किसी भी नंबर की वैल्यू 0 हो उसकी वैल्यू 1 होगी।
किसी पर भी 0 उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। कैसा भी आपको दे रखा हो और उसकी वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। जिसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। जैसी सिचुएशन आपको कहीं पर भी मिल जाए, ठीक है, कैसे भी मिल जाए, आपकी क्या होगा, वो 0 का वैल्यू, अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। 9 बात कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा अच्छा एक इम्पोर्टेंट रूल है इसका, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, घातांक को करने का, ठीक है। अभी हम घातांक बात कर रहे हैं, करने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। खैर चलिए, इतना समझ में आया यहाँ तक। ये हुआ जब देखो बेस इक्वल है तो पावर क्या आ जाती है, पावर आपके नीचे आ जाती है, पावर आपकी आधार बन जाती है, बेस बन जाती है, ठीक है। बेस गायब, बेस से बेस कैंसिल, पावर बेस बन गया, सिंपल सी बात है। अब इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। मान लेते हैं कि 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, बराबर 2 की पावर यहाँ पर x है, तो बेस इक्वल है, कितना हो गया, यहाँ तो पावर ऐड हो गई और यहाँ x हो गया, तो यहाँ बेस इक्वल है, तो आंसर आपके पास क्या है, x बराबर 7 है। यहाँ पर आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इसकी आवश्यकता और कहाँ है, जहाँ वैल्यूओं में कंपेयर किया जाता है, ठीक है, वैल्यू में कंपेयर किया जाता है, वहाँ पर भी इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ठीक है, लगभग हमने 8 से 9 नियम याद कर लिए हैं, और भी देख लेते हैं। एक और नियम क्या है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा करने वाला नियम, ठीक है। रूट के साथ क्या होता है, अगर मान लेते हैं आपके पास क्या होता है, रूट में ए बी होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रूट ए इंटू रूट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एग्जाम्पल इसके ये हैं कि मान लेते हैं रूट 3 और रूट 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 10वां, अगर रूट 2 है, क्यूब रूट है, 4 रूट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं ए ही मान लेता हूँ, तो पहले इसके 1/2 लगाएंगे, फिर इसका 1/3 लगाएंगे और फिर इसका 1/4 लगाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं पावर जो होती है हमेशा मल्टीप्लाई में हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आपकी आ गई 4 3 12, 12 2 12, ठीक है, 24, ये हो गया। 4 3 12 2 24, इतना हो गया। ये एक नियम है, जैसे भी आपको संभावना मिल जाए। और नियम क्या है, ठीक है, और नियम यह है कि मान लेते हैं रूट में a/b है, तो उसको कह सकते हैं रूट a/रूट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो कि आपको पढ़ रही है 3/4 है, तो इसको रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं। हो सकता है किसी का पेयर बन जाए, रूट 4 का बन गया 2, तो बाहर आ गया, ठीक है। नहीं बने इसको अलग रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, क्वेश्चन की डिमांड होती है उसको किस तरह से फुल फॉर्म में लिखा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक आपको आता है। जितने भी सारे तरीके आते हैं आपको लिखने के, तो क्वेश्चन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी का एग्जांपल देखा हमने, तो इसमें क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है, 64 लिख दिया, तो ये बना, ठीक है, क्यों बना, ऐसा क्वेश्चन दिया। तो 64 का हम जानते हैं स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 8 होता है, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है, और 8 का 2 × 2 × 2, 3 के पेयर बन गया, तो कितना बार आ गया, 1 बार आ गया। ऐसा भी हो सकता है। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम कैसे लिखें, एक और तरीके से देख सकते हैं, एक और प्रकार से कैसे देखेंगे, ये देखिए, एक और प्रकार से ऐसे देखेंगे कि 64 को हमने ऐसे लिखा, रूट का 1/2 लिखा, और ऐसे कितना लिखा, 1/3 लिखा। पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, 1/6 हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, इसको 1/6 लिख सकते हैं, तो आंसर कितना है, 2। अब किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर के थ्रू पावर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी नंबर को फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालिए आप, ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पावर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, पावर्स के रूप में लिखना है, तो किस मेथड का यूज़ करते हैं, अगर आपके सामने आ जाए तो आपने किया सब कुछ है, तो आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सबसे सिंपल सा सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया, इस तरह से आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े हैं नियम। चलिए और देख लेते हैं कुछ। और नियम क्या है ये देखते हैं। चलिए और नियम देखते हैं। अगर मान लेते हैं a/b की पावर क्या है, n है, अगर इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर दें तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज करने से क्या हो रहा है, पावर में बदलाव हो रहा है।
ठीक है। आपके लिए 3/4 है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ 5/3 है, यहाँ पर 3 मान लेते हैं, और यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर मान लेते हैं x। देखो यूज़ कर रहे हैं आप इसका। अब जानते हैं 3/5 है, यहाँ 5/3 है, पर ये गड़बड़ कर रहा है, यहाँ 3/5। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके बेस वैल्यू को चेंज कर लेंगे, 3/5 लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा, ये -3, पावर नेगेटिव हो जाएगी बस। और ये आपका 3/5 है और ये x हो गया। बेस इक्वल है तो क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाती है, पर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये हुआ। ठीक है। अब बेस इक्वल है, पावर नीचे आ गई, 4 में 3 गया बन, तो x इक्वल सिंपली वे में निकल आएगी। ठीक है। तो ये है आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर के नियम, घातांक के नियम, करने के कुछ नियम ये हमने बताए। ठीक है। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे देख सकते हैं, पर ये मैं नियम इसलिए बताए हैं क्योंकि छोटे छोटे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, चाहे बुक के सॉल्व करें, चाहे हम आपको अलग से बताएं, ठीक है, चाहे हम और कहीं भी आप देखते हैं, तो मोस्टली इन लॉ का, ये जो लॉ मैंने बताए हैं, मोस्टली यूज़ होता है। कुछ ना करें, बस एक बार को लिखें, नोट्स में ऐड करें, अपने नोट्स में ऐड करने के बाद आप क्या करें, आप जो है इसकी बस समझिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सॉल्व कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं, तो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, फिर मिलेंगे कुछ ना कुछ आपके साथ नया लेने के लिए, सिखाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।